नमस्कार, आपकी सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। हमारे शरीर में मुट्ठी के आकार की किडनी बॉडी के कई फंक्शन को परफॉर्म करती है। ब्लड को फिल्टर करती है और टॉक्सिक पदार्थ को यूरिन के जरिए निकालने का काम करती है, जिससे हमें एक स्वस्थ और सेहतमंद जीवन जीने में मदद मिलती है। हालांकि जाने अनजाने में हमारी गलतियों की वजह से किडनी प्रभावित हो जाती है। देखा जाए तो आज लाखों लोग किडनी की बीमारी के साथ जी रहे हैं। किडनी की बीमारी अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि वो उग्र रूप धारण न कर ले। एक आंकड़े की माने तो देश भर में तकरीबन 80 लाख से ज्यादा लोग किडनी के मरीज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि साइलेंट किलर के तौर पर यह बीमारी ना हो और समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए, तो आज न्यूज 24 देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट के साथ मौजूद है, जो आपकी किडनी से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। और चूंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी भौमिक, जो कि दिल्ली एम्स से हमारे साथ जुड़ेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के एचओडी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दिनेश खुल्लर, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में ग्रुप चेयरमैन है। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करूंगी डॉक्टर भौमिक आपसे। डॉक्टर भौमिक से सवाल मेरा ये है, क्योंकि जिस तरीके से हम आंकड़े देख रहे हैं 80 लाख से ज्यादा लोग किडनी की बीमारी से प्रभावित हैं, और ऐसे में डॉक्टर सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर वो छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा है, गुर्दे को बचाने के लिए हमें अपना सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना ज़रूरी है, कम से कम 2 लीटर। अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको हमेशा नियंत्रित रखना ज़रूरी है, वो 120-80 होना चाहिए। वज़न ठीक रहना चाहिए, वज़न बढ़ने से और ना तो डायबिटीज़ होता है, बीपी होता है, गुर्दे पे डायरेक्ट उसका असर होता है और उसका जो फिल्टर है वो खराब हो जाते हैं और प्रोटीन लीक के माध्यम से फिर बाद में गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो अगर हमें बचाए रखना है तो हमें अपने बीपी, शुगर का जरूर ख्याल रखें, अपना वजन का ख्याल रखें, नियमित प्रमाण से आप एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग अगर कोई कर रहा हो तो तुरंत उसे बंद किए। लेकिन डॉक्टर भौमिक, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी, ये तो आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि देखिए लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से किडनी पर असर पड़ रहा है। लेकिन बीते सालों में और आज की परिस्थिति में जब हम बात करते हैं तो आखिर किडनी की समस्याओं में इतनी तेजी क्यों देखी गई? क्या सिर्फ यही वजह है कि लाइफस्टाइल डिजीज जो है, बीपी शुगर बढ़ा है इसलिए किडनी की समस्या बढ़ी है, या फिर कोई और भी कारण है? एक तो वजन बढ़ रहा है, बच्चों में वजन बहुत बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, कोई मेजर रीजन है। प्लस आजकल जांचें भी सही वक्त पर किया जाता है तो इसीलिए पता चलता है कि गुर्दे खराब है। तो हमें पता है कि 11 से 15% लोगों में सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज जरूर है, तो जरूर बढ़ रहा है, बीमारी जरूर बढ़ रहा है। जी डॉक्टर खुल्लर, अब आपका रुख करना चाहूंगी और ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी कि चूंकि हमने कहा कि किडनी एक साइलेंट किलर के तौर पर नजर आती है जब तक कि वो विकराल रूप ना ले ले, तो ऐसे में किडनी की बीमारी बिना लक्षण के कब जानलेवा हो सकती है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिकॉज साइलेंट किलर का मतलब हमें अच्छे से गंभीरता से समझना चाहिए। जब तक हमें किडनी की प्रॉब्लम का पता लगता है बहुत लेट हो चुकी है और सारा क्रक्स हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। जो आप फिगर्स दे रहे हैं, मैं थोड़ा और दिल दहलाने वाला फिगर्स देना चाहूँगा जो डॉक्टर भौमिक ने भी बोला। आप इमेजिन करें 10 से 15% इंडिया के लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त हैं। सो इट अमाउंट्स टू समथिंग लाइक 15 करोड़ कम से कम लोग इंडिया में किसी प्रकार की किडनी की बीमारी से जी रहे हैं। और अगर हम देखें कि मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण डायबिटीज है। और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, और ये हमारी ही करनी है, बिकॉज हमने लाइफस्टाइल अच्छे से मॉडिफाई नहीं किए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमने एक्सरसाइजेस बंद की, खान पान पे कंट्रोल नहीं किया और डायबिटीज होने दी। और डायबिटीज कितने हो गए हैं इस देश में? कम से कम 10 करोड़, बिल्कुल, और 13 करोड़ प्री डायबिटिक हैं तकरीबन, वो भी डायबिटिक बनने वाले हैं। और इससे कम 40% लोगों की किडनीज खराब होने वाली हैं। सो इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर ये साइलेंट किलर है और अगर हमें बहुत लेट इसके बारे में जानकारी होती है तो हमारा फर्ज है
कि हम जागरूकता बढ़ाएं कि इसको सही टाइम पे पकड़ें। अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला है, तो उसको अपनी जांचें रेगुलर तौर पे करनी है। बहुत आसान है, बहुत सस्ती हैं, साल में मुश्किल से एक बार ही करनी है। एक ब्लड का टेस्ट जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं, एक यूरिन का टेस्ट जिसको यूरिन एल्ब्यूमिन बोलते हैं। बिल्कुल, इसको भी चर्चा में शामिल करेंगे डॉक्टर खुल्लर, आगे भी ये समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर भौमिक को एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी उनका, और चूंकि आपने बहुत बारीकी से बताया डॉक्टर खुल्लर, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भौमिक आप ये बताएं कि जो स्थिति आज किडनी को लेकर बनी हुई है, ऐसे में जो शुरुआती लक्षण है वो किस तरीके से समझे जाएं, क्योंकि कई बार तो लक्षण नहीं पता लगते, बीमारी कुछ और होती है और किडनी डैमेज हो रही होती है। तो शुरुआती लक्षण क्या है, और हमारे दर्शकों को ये भी समझा दें कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शरीर में। देखिए, किडनी के जो काम है 4 बहुत अहम फंक्शंस है। एक तो है सब गंदगी को निकालना, पानी निकालना, और एसिड जो बनता है हमारे शरीर में उसको संतुलित रखना, ये तो हमें सबको पता है। इसके अलावा हमारे गुर्दे हमारा ब्लड प्रेशर के भी नियंत्रण करने में बहुत काम आती है। बीपी बढ़ जाता है जब गुर्दे खराब होते हैं। हमारा जो खून का लाली है, हीमोग्लोबिन है, उसको बनाए रखना भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बिना हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और चौथा जो काम है वो है हड्डी को बचाए रखना, हड्डी को मजबूत बनाना। सिर्फ विटामिन डी खाने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप समझ गए कि ये 4 हमारे किडनी के फंक्शंस हैं, उससे इसका लक्षण पता चल जाता है कि अगर किसी की आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका अगर लाली कम हो गई, तो फिर हमें गुर्दे का जांच कराना बहुत जरूरी है। तब पता चलता है कि गुर्दे खराब है। जांच कैसे कराए, जैसे खुल्लर ने कहा कि अगर आप यूरिन का जांच कराएंगे, उसमें अगर झा आ गया, उसमें प्रोटीन का जांच कराएंगे, क्रिएटिनिन का जांच कराएंगे, उससे पता चल जाएगा कि गुर्दे खराब है। और ऑफ कोर्स हड्डी के लिए हड्डी के टेस्ट है। लेकिन अगर किसी भी इंसान को बीपी है और अनीमिया है, तो जरूर सोचना चाहिए कि गुर्दे खराब है, और डायबिटिक्स और हाइपरटेंशन उसको जरूर करना चाहिए। अभी सिम्टम के बारे में, अपार्ट फ्रॉम बीपी और अनीमिया, बाद में जो लक्षण है वो है पैर में सूजन या पेशाब कमी आना या रात में बार बार उठना, ये आम सिम्टम्स है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं डॉक्टर भौमिक आपने। लेकिन डॉक्टर खुल्लर का रुख करूं उससे पहले एक और सवाल आपसे समझना चाहूँगी कि किडनी की जब हम बात करते हैं तो कई तरह के पेन होते हैं शरीर में, कि किडनी में स्टोन हो गया या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर का इस्तेमाल कर लिया। तो क्या ये जो पेन किलर का इस्तेमाल होता है वो भी किडनी पर असर डालता है? एब्सोल्युटली। जो पेन किलर्स है, गुर्दे के जो रक्त नाली है उसके प्रवाह कम कर देती है, और बार बार ओवर द काउंटर जो हार्मफुल पेन किलर्स है वो खाने से गुर्दे खराब होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बार बार जो खराब पेन किलर्स, उसको NSAID कहते हैं, यानी ऐसे कई पेन किलर्स है, वो लेना बार बार लेना जरूर न ले। कभी कभार एक गोली ले ले ठीक है, लेकिन बार बार ओवर द काउंटर जाके पेन किलर लेना ठीक नहीं है। बाकी कुछ एंटीबायोटिक्स भी है, वो भी सोच समझ के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना। ओके डॉक्टर भुल्लर, आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि CKD की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में किडनी की तमाम तरह की बीमारियां हैं, जिसमें स्टोन्स भी हैं और भी कई बीमारियां हैं। क्यों इस तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, BP है, लेकिन अर्ली एज ग्रुप में जब ये दिखाई पड़ रहा है तो उसका कारण क्या आपको लगता है? और ये जो स्टोन्स वगैरह किडनी में बन जाते हैं, उसके क्या कारण हैं? देखिए, स्टोन्स बनना एक बहुत अलग सा और थोड़ा कारण है ओवरऑल किडनीज के खराब होने का। हम लोग समझते हैं स्टोन बना, दर्द होगी और पेशेंट डॉक्टर के पास जल्दी चले जाएंगे, लेकिन जो बात हो रही है वो है साइलेंट किलर की। बिकॉज डायबिटीज अंदर अंदर से किडनीज का फिल्टर खराब कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है। आपका सवाल है यंग बच्चों में क्यों हो रहा है? अगेन मुख्य कारण वहाँ पे भी लाइफस्टाइल का है, ओबेसिटी है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में हम शायद कम जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं किडनी डिजीज़ में। वो है IgA नेफ्रोपैथी, जो यंग बच्चों में, यंग अडल्ट्स में पाई जाती है, जिससे किडनीज के फिल्टर जो हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, और बाय द टाइम ये पता लगता है बहुत लेट हो चुकी होती हैं। 15 से 20 साल लग जाते हैं पता करने में कई बारी, और जब पता लगता है इतनी देर हो चुकी होती है कि ऑलमोस्ट डायलिसिस वाली स्टेज आती है। तो क्यों ना हम इनको सही टाइम पे पकड़ें। मैं अक्सर कहता हूँ, जब छोटे बच्चे एक क्लास से दूसरी में प्रमोट किए जाते हैं, क्यों ना उनके यूरिन की जांच की जाए। इससे आसान कुछ नहीं है।
बिकॉज बच्चों की अदरवाइज कोई जांच नहीं करवाएगा और जब तक ये बीमारी पकड़ी जाएगी बहुत लेट है। वर्ल्ड ओवर आईजीए नेफ्रोपैथी हम हमेशा डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और स्टोन्स की बात करते हैं, ओबेसिटी, पेन किलर्स की बात करते हैं, बट कुछ इसको ग्लोमेरुलर डिजीजेस बोलते हैं जो भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का, खास करके यंगर एज ग्रुप्स में। और इसको अगर सही टाइम पे पकड़ा जाए, आज ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो बहुत अंतर ला सकती हैं। सो ये इम्पोर्टेंस है प्रिवेंशन की और अर्ली डिटेक्शन की, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। अदरवाइज बाय द टाइम दे आर डिटेक्टेड ये बहुत लेट हो चुका होता है, शायद हम कम अंतर और इसी ला पर मैं सकते चाहूंगी डॉक्टर कि आप स्पष्ट तौर पर बताएं कि किस उम्र में से टेस्ट कराना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्या साधारण ब्लड और यूरिन से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका किडनी जो है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर हम किसी की यूरिन की जांच करवा लें और उसमें देखें कि प्रोटीन की मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा एबनॉर्मली ज़्यादा आ रही है, मान लो एक प्रोटीन मात्रा 150 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए 24 घंटे में, अगर वो ज़्यादा है, या एल्ब्यूमिन की मात्रा 30 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है किडनीज में और इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सिमिलरली अगर हम सीरम क्रिएटिनिन, एक बड़ी आसान खून की जांच है जिसका नाम सीरम क्रिएटिनिन है, जो नॉर्मली 1 से भी कम होनी चाहिए, अगर ये बढ़ जाती है तो हमें अंदाजा लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर ये 3 महीने से ज्यादा रहे और नॉर्मल में ना टच करे तो इसका मतलब है कि पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा चुका है। ये अनफॉर्चुनेटली एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये रुकती नहीं है, रिवर्स नहीं होती है, लेकिन मेडिकल साइंस आज काफी एडवांस हो चुकी है और इसको काफी हद तक स्लो कर सकती है आगे बढ़ने से। ओके डॉक्टर भौमिक, आपका रुख कर रही हूँ। ज्यादा जंक फूड खाना, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना या पानी कितना पीना, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं तो वो भी किडनी पर असर डालेगा, और पानी जो है वो भी कई बार कहा जाता है कि किडनी को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, तो ये तो बहुत अहम सवाल है। उसके पहले बस मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर खुल्लर ने बहुत सही तरीके से समझाया कि बच्चों में गुर्दे की बीमारी क्यों होते हैं। इसके अलावा 2 और चीज मैं जरा बताऊंगा कि एक है कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो हम कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सामान में पाया जाता है, वैसे ही कभी कभी ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, उसको हम काकूट कहते हैं, उससे गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो कभी कभी पेशाब जो है ना, जो सामने बाहर निकलना चाहिए 50% ऊपर चला जाता है, उल्टा प्रभाव, तो उससे गुर्दे में खराबी हो जाता है, इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे कई कम से कम 10-12 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। एक गुर्दा हुआ या गुर्दा ना हो बिल्कुल। एंड सेकेंड है जो हम कहते हैं कि जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक्स काफी है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। एक जो है उसको हम एडिपिकेटी कहते हैं, गुब्बारे बन जाते हैं गुर्दे के अंदर, और उससे धीरे धीरे 40-50 साल में गुर्दे खराब हो जाते हैं जी। या कभी कभी दिखाई ठीक से देता नहीं है और सुनाई देने में तकलीफ है और गुर्दे भी खराब होते हैं, उसको मालपोर्ट कहते हैं। तो ये भी शुरुआत में अगर आप जांच करेंगे तो पता चल जाता है जी। बाकी रहा जंक फूड का, देखिए जंक फूड तो बिल्कुल बेकार है, उसका तो मतलब ही नहीं है। और जंक प्रोसेस्ड फूड्स आर वेरी हार्मफुल फूड्स। कोला जो हम सोचते हैं ना कि वो फिज देता है, काफी अच्छा होता है फिज, कार्बोनिक एसिड, वो कार्बोनिक एसिड नहीं है, वो फास्फोरिक एसिड है और उससे गुर्दे खराब होते हैं। तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, दीज आर वेरी बैड, और उससे तो मोटापा भी होता है, गुर्दे भी खराब होते हैं। ये जो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो बॉडी वेट बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फिल्टर खराब हो जाते हैं। खास करके डॉक्टर भौमिक, मैं यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से जिम में या बॉडी बिल्डअप के लिए प्रोटीन का इंटेक लोग लेते हैं और काफी ज्यादा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद पानी का भी इंटेक जो है वो भी बढ़ता है, तो ये जो है चीजें हैं वो किस तरीके से किडनी को हार्म करती हैं? हाँ, आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो गुर्दे पे लोड आ जाता है ना, और उससे फिल्टर खराब होते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि हमारे फिल्टर्स 10-20 लाख छलनियां हैं, और छलनियां को बचा के रखना बहुत जरूरी है। छलनियां खराब होने से प्रोटीन लीक होता है, तो ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो फिर फिल्टर खराब होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए ये सब जो मसल बिल्डिंग प्रोटीन है वो लेना
बहुत अच्छा है ही नहीं, एंड्रोजेनिक। और पानी का मात्रा जो है वो आमतौर पर 2 से 3 लीटर लेना ठीक है। आई मीन वो अच्छा स्टोन्स भी बनेगा नहीं और गुर्दा भी ठीक ठाक रहेगा। बहुत ज्यादा पानी लेने से फिर इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, अलग अलग बीमारी तो हो जो सकते लोग हैं। ये सोचते हैं डॉक्टर कि हम अगर दिन में 5 लीटर 6 लीटर पानी पी रहे I हैं don't तो think, हम नहीं। डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने किडनी को डैमेज कर रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चरल वर्किंग करे, हार्ड वर्कर है, बहुत लॉस हो रहा है पानी का, तो प्यास अनुसार पानी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर 2 से 3 लीटर ठीक है, ठीक माना जाए। जी डॉक्टर खुल्लर, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अगर आपके पास एक किडनी भी है तो आपका जीवन जो है वो सकुशल निकल जाएगा, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक किडनी अगर किसी व्यक्ति में है तो कितना बोझ पड़ता है उस पर और किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए, और दोनों से आखिर में जाते जाते ये सवाल कि किडनी को बचाए रखने के लिए कौन से आपके पास टिप्स हैं? इससे पहले मैं 2 महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक ये जो डॉक्टर भामिक ने बताया, उसके अलावा हमारी कंट्री में एक CKD-U भी है जो कि देखी जाती है एग्रीकल्चरल, जो बहुत गर्मी में काम करते हैं, तो क्लाइमेट का भी एक बहुत प्रभाव है। ओके। और अनफॉर्चुनेटली जो आजकल हम इनएडवर्टेंटली कोई इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से ग्रस्त जो हम चीज़ें खा रहे हैं, उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी किडनीज को खराब करने में। और इसको जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबका ब्लड प्रेशर जरूर रेगुलरली चेक होना चाहिए, इवन बच्चों का। तो आप किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। और जरा भी शक चढ़े तो एक अल्ट्रासाउंड की हेल्प करके, अल्ट्रासाउंड में किडनीज का साइज देख के, आकार देख के हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। बात रही सिंगल किडनी की, देखिए आपने डॉक्टर भामिक ने भी कहा कि कई लोग एक किडनी से पैदा होते हैं और कई बारी तो उनका 70-80 साल की एज में जाके पता लगता है कि अरे कि हमेशा के लिए एक किडनी पे जी रहे थे। कुछ लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य की लाइफ बचाने के लिए उनको एक गुर्दा दान कर दिया। अगर उनका दूसरा गुर्दा पूरी तरह से सही है, नॉर्मल काम कर रहा है, उसमें कोई जरा रत्ती भर खराबी नहीं है, तो एक किडनी 2 के बराबर काम कर सकती है। जब एक डोनेट की जाती है तो दूसरी किडनी समय की कमी होने की वजह से डॉक्टर्स आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बहुत सारी जानकारियां दी। हेल्थ शो में आज बस इतना ही। हर बार की तरह आगे भी हम आपके लिए आएंगे हेल्थ के नए नए टॉपिक लेकर। तो देश विदेश के खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।